नमस्कार। प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति का अपरिहार्य नाम। राजस्थान की सियासत में आज की तारीख में सचिन पायलट जैसा आकर्षण किसी और नेता में नहीं। राजस्थान की सियासत में जितना सचिन पायलट को दुत्कारा गया, संगठन में, सत्ता में, उतना ही ज्यादा सचिन पायलट राजस्थान की सियासत में जरूरत बनकर सामने आए। सचिन पायलट सरकार भी विपक्ष की भूमिका राजस्थान को नहीं दे पा रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। वैसी स्थिति में सचिन पायलट ने किसानों की आवाज को जुबान दी, नौजवानों की आवाज को जुबान दी, और उसी का प्रतिफल ये है कि सचिन पायलट जब रैली के लिए निकलते हैं तो भीड़ किस तरीके से उनका इस्तकबाल करती है, मैं बस आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा वो एक छोटा सा विजुअल देख लीजिए। सचिन पायलट कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ एक विधायक हैं। और हाल में उनको कांग्रेस की कार्य समिति में जगह मिली है, सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। सीडब्ल्यूसी में तो और भी नेता हैं। किसी नेता में इतनी क्षमता है जो सचिन पायलट दिखा रहे। विधायक तो और भी है राजस्थान में। किस विधायक के कहने पर इतनी बड़ी रैली, ये रैली का एक छोटा सा सीन है जहां स्वागत हो रहा है एक अनोखे अंदाज में। बुलडोजर जो कि आजकल विध्वंस का प्रतीक है, उसका किस तरीके से रचनात्मक इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपको दिख रहा है। श्री माधोपुर में जो सभा हुई रविवार को, आज सचिन पायलट ने सभा की, किसानों की सभा की, रैली की, उसमें उमड़े हुए लोग, उमड़ते हुए लोग, ये उसका दृश्य था। और ये दृश्य बहुत ही, मैं थोड़ा लूप में भी चलाना चाहूंगा इस दृश्य को। ये दृश्य ऐसा दृश्य है, बल्कि थोड़ा लूप में मैं दूसरे रूप में चलाना चाहता हूं इस। ये मैं म्यूट करके चला रहा हूं, ये मैं म्यूट करके चला रहा हूं ताकि आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहे। ये दूसरी तस्वीर है कि देखिए सचिन पायलट जब पब्लिक के बीच से गुजर रहे हैं तो जनता किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है। और ये ऐसे दृश्य, एक विधायक के तौर पर सचिन पायलट का इतना बड़ा जो सम्मान दिख रहा है, ये दरअसल हम यहाँ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं कि इस तस्वीर के मायने क्या है, ये तस्वीर क्या है। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट एक उम्मीद का नाम है, आशा की किरण है, बदलाव का प्रतीक है। और इस बदलाव के जरिए ही कांग्रेस को सत्ता मिली थी। ये मत भूलिए कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो बहुमत का आंकड़ा बमुश्किल छू पा रही थी। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को जोड़ करके ये स्थायी बहुमत बना था। तो ये जो सरकार बनाने वाला फैक्टर क्रिएट हुआ था, जिसमें कम से कम 40 सीटों का फायदा सचिन पायलट ने अपने दम पर पिछले विधानसभा चुनाव में दिलाया था, उसी का नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार बनी। ये बात अलग है कि सरकार अशोक गहलोत जी ने चलाई मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आज एक बार फिर, जबकि
पूरे कांग्रेस की सरकार चलती रही। नौजवानों की उम्मीदों को, किसानों की आवाज को आवाज देने का काम विपक्ष के तौर पर बीजेपी को करना चाहिए था, उसने नहीं किया। सचिन पायलट ने ही आवाज देने का काम किया, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों के बदलाव का सवाल हो, कानून सख्त बनाने की बात हो, आंदोलन का नेतृत्व सचिन पायलट ने किया। लेकिन कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट की स्थिति, अवस्थिति, अशोक गहलोत जी जैसे कद्दावर नेता के साथ तालमेल का नहीं होना, सरकार से बाहर होना, संगठन से भी हाशिए पर लिया जाना, एक लंबा दौर गुजरा। इसके बावजूद सचिन पायलट ने जो आज रैली में जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनके पूरे संघर्ष को बयां करती है। सचिन पायलट इतना धीरज रखा जाए कि सचिन पायलट तो लगातार धीरज रख रहे हैं, उनके समर्थक भी धीरज रख रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरज रखने के लिए कह रहे हैं तो आने वाला वक्त सचिन पायलट का है, ये संदेश वो साफ साफ दे रहे हैं। मगर सब बातें कही नहीं जा सकती। एक और महत्वपूर्ण बात जो सचिन पायलट ने कही है कि अक्सर हम जैसे लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते, लेकिन अब समय है जब दिमाग से काम लिया जाए और दिल को परे रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कब और कैसे अपनी प्रतिक्रिया देनी है। ये संदेश हर किसी के लिए है। ये संदेश अपनी पार्टी के लिए भी सचिन पायलट दे रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्पर्धी के लिए भी दे रहे हैं। वो स्पर्धी बीजेपी से भी है, वो स्पर्धी इनकी पार्टी के भीतर भी हो सकते हैं, लेकिन अपने समर्थकों को समझाने का इससे बेहतरीन समझाने के लिए भाषा नहीं हो सकती। धीरज रखिए, दिल के बजाय दिमाग से काम लीजिए। और पब्लिक जो है, जनता जो है, जिस तरीके से दीवानी बनी पड़ी है सचिन पायलट की, वो लंबे समय से दिख रहा है। अचानक नहीं कि कोई एक व्यक्ति आकर कहने लगे। आप सचिन पायलट के नाम पर कहीं भी भीड़ जुटा सकते हैं कि कोई भी अदना सा व्यक्ति जिसकी बहुत राजनीतिक हैसियत नहीं भी है, वह भी सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में भीड़ जुटा सकता है। ये सचिन पायलट की जो मजबूत पक्ष है ये है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को सेंटर में लाया। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को बड़ी भूमिका दी, सीडब्ल्यूसी में जगह दी, और आने वाले समय में उनको एक भरोसा भी दे रखा है जिस बारे में बहुत खुलकर कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजस्थान में जब दूसरी बार सरकार कांग्रेस की बनेगी तभी जाकर के सचिन पायलट को उचित जगह मिल सकती है, और अगर नहीं भी बनती है तब भी आगे का फ्यूचर जो है, जनता की आवाज जो है, नौजवानों और किसानों को जो उम्मीद सचिन पायलट से है, वो उनके साथ खड़े हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, चाहे विपक्ष में रहे, चाहे जिस भूमिका में रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। एक नेता को नेता बनाने के लिए ये एक जरूरी बात होती है। तो पायलट की पब्लिक दीवानी बनी हुई है, लंबे समय से बनी हुई है। राजस्थान की सियासत में आज 3 फैक्टर महत्वपूर्ण हैं। एक वसुंधरा राजे फैक्टर, एक सचिन पायलट फैक्टर और एक अशोक गहलोत फैक्टर। इसके अलावा चौथा कोई फैक्टर नहीं है, बनने की कोशिश करता है। चौथा फैक्टर बोले तो दोनों पार्टियों के आला कमान अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ में एक नाराजगी भी है प्रदेश में। वसुंधरा राजे जी का एक वर्ग है जो समर्थक वर्ग है, लेकिन उनसे नाराजगी वाला भी वर्ग है। लेकिन सचिन पायलट से कोई नाराज नहीं। सचिन पायलट का सिर्फ समर्थक वर्ग ही है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अशोक गहलोत जी क्या के लिए भी है कि समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं, लेकिन सचिन पायलट के तो समर्थक
भारतीय जनता पार्टी में भी मिल जाएंगे, कांग्रेस में भी मिल जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी का समर्थक है वो भी सचिन पायलट का समर्थक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन दिलाता है। ये वो पोजीशन है जहां खड़े होकर कोई व्यक्ति नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब अक्रॉस द पार्टी लाइन सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक नई पार्टी खड़ी करने का उसमें जज्बा होता है। जज्बा सही शब्द नहीं है, बल्कि एक क्षमता होती है, और इस क्षमता का प्रकटीकरण जो है इन रैलियों में होता है। इसके बावजूद होता है कि सचिन पायलट कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते, केंद्र में मंत्री नहीं है, राज्य में मंत्री नहीं है, कोई डिप्टी सीएम वगैरह रहे हुए जमाना हो गया, सत्ता से दरकिनार कर दिए गए, फिर भी जनता इस तरीके से अट्रैक्ट है, फिर भी जनता दीवानी हुई जा रही है। आखिर सचिन पायलट में क्या है? मैंने पहले भी कहा, सचिन पायलट में उम्मीद है, सचिन पायलट के प्रति विश्वास है, सचिन पायलट में से कुछ करने का, कि उनमें भीतर भी, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जो नेता अब तक सचिन पायलट से दूर दूर घूमे फिरते थे, पास नहीं फटकते थे, वो लोग अब सचिन पायलट के घर जाया करते हैं। उनके पास सुबह से भीड़ लगी रहती है कि सचिन पायलट जी से मुलाकात करेंगे, लगातार मुलाकातियों से मुलाकात करते हैं, तब वो फिर दिन में दौरे पर निकलते हैं। ये खास करके इस चर्चा को मैं सचिन पायलट पर केंद्रित करता हूं, इसीलिए एक तो आज की रैली उनकी बहुत जबरदस्त रही, किसानों की रैली रही, और ये रैली ये बताती है कि सचिन पायलट को इग्नोर करना, ये गलती ना करे कोई, ये चेतावनी भी है सबके लिए। और ये भी बताती है कि सचिन पायलट के बगैर सत्ता में आने का तो सपना ही नहीं देखा जा सकता। न पिछले बार सत्ता में आया जा सकता था, न इस बार आया जा सकता है। और अब सचिन पायलट ही बारंबार कुर्बानी नहीं देते रहेंगे, ये भी मैसेज है कि बारंबार कुर्बानी देने का जिम्मा सचिन पायलट पर ही नहीं रहेगा। तो रैलियों में जो ये भीड़ जुट रही है वो जिस तरीके से खामोश है, पार्टी को जिताने के लिए सचिन पायलट काम कर रहे हैं, नेताओं के साथ सिंक बनाए हुए हैं, आलाकमान के साथ जुड़े हुए हैं, अशोक गहलोत जी से कोई विरोधाभासी बातें नहीं कर रहे हैं उनके लिए, या वो भी इनके लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक ऐसी ट्यूनिंग बन रही है जो बीजेपी के तरफ में जो वसुंधरा राजे फैक्टर के कारण निराशा हुई है, बीजेपी के लीडरशिप में टिकट चुनने में, उसके रणनीति तैयार करने में जो गलतियां हो रही हैं, होने वाली हैं, उसका फायदा उठाने के लिए ये बहुत माकूल होगा कि सचिन पायलट का पूरा उपयोग पार्टी करे। और कांग्रेस अगर सचिन पायलट का उपयोग कर पाती है तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए डिबैकल साबित होने जा रही हैं, और वसुंधरा राजे के फैक्टर के रहते हुए बीजेपी के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। यहाँ हमने कहा कि कांग्रेस में सचिन पायलट और बीजेपी में वसुंधरा राजे, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए को नापसंद करने वाली भी आवाज बड़ी संख्या है, लेकिन सचिन पायलट को नापसंद करने वाले लोग नहीं है। सचिन पायलट के लिए केवल और केवल समर्थक का वर्ग है, युवा है लोग, किसान हैं। लोग कहते हैं कि वो गुर्जर की पॉलिटिक्स करते हैं, नहीं, उनके लिए तो 28 कहते हैं कि कुनबा है, कौम है, बल्कि वो पूरी वैसी सियासत करते हैं। पकड़ है, पकड़ दिखती है, एक कौम एक जाति के भीड़ नहीं है ये, इस भीड़ में सारे लोग हैं, नौजवान हैं, किसान है, उसमें हर जाति के वर्ग के लोग हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है कि सचिन पायलट ने सड़क पर सक्रिय रहकर लोगों के बीच इंटरेक्शंस को बनाए रखते हुए, क्या होता है इससे परे हट करके जो लगातार मेहनत कर रहे हैं राजनीति में,
जनता से संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, सॉल्यूशन देने की कोशिश और उम्मीद बंधा रहे हैं। इन कारणों से सचिन पायलट का कद बाकी नेताओं से लगातार बढ़ता चला गया है। उनकी पोजीशन लगातार मजबूत होती चली गई है और आने वाला समय सचिन पायलट का है। आप देखते रहिए, जो कुछ समय बाद जब टिकटों का बंटवारा होगा, तमाम चीजें होंगी और जो परिणाम आते हैं राजस्थान के चुनाव परिणाम, वो सचिन पायलट को माइनस करके चुनाव परिणाम नहीं आएंगे। सचिन पायलट का इंक्लूजन उस चुनाव परिणाम में रहेगा। अभी इतना ही कहा जा सकता है। अगर में इस बीच कुछ कमेंट्स भी आए हैं। पायलट साहब युवा नेता हैं, कांग्रेस का भविष्य है। मैं एक कमेंट कम से कम आपको दिखा दूं इससे पहले कि आपसे विदा लूं। और अगर आपने अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो @prem_u1 इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिए, ताकि बेल का बटन दबा रहे, तो आगे जब कभी भी हम कोई किसी समसामयिक विषय पर आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं, तो आप निश्चित रूप से उसमें शामिल रहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा हमें इंतजार रहता है। आगे भी रहेगा।